जी बेटे, तो बात हम शुरू करते हैं जी। एमडी कैट, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है और आज इसमें लेक्चर नंबर 2 में हम बात शुरू करने जा रहे हैं किसकी जी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहली बात यह है कि ये थ्योरी किस मकसद के लिए प्रेजेंट की गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एक्सप्लेन, ये थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? नेचर ऑफ emitted or absorbed radiations। और ख़ास तौर पर ये जो थ्योरी है ये लाइट एनर्जी को डिस्कस करती है। लाइट एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं उनकी नेचर को ये डिस्कस करेगी। तो इसमें जो इसका कंक्लूडिंग और फाइनल पॉइंट वो ये है कि इसका कहना यह है कि जब भी कहीं पर भी जो फोटोन ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, फोटोन ऑफ द लाइट एनर्जी वो रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगा, तो वो जो फोटोन होगा वो एक स्मॉल एनर्जी बंडल है, वो एक एनर्जी का छोटा सा पैकेट है। ये कोई वेव नहीं है, ये बिल्कुल यूँ समझ लीजिए जिस तरह छोटे छोटे पत्थर बरसाए जा रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो यूँ समझ लें कि वो अपने अंदर से छोटे छोटे स्टोन्स शॉवर कर रहा है। और अगर वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो बिल्कुल यूँ समझ लें जैसे वो छोटे छोटे स्टोन्स एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो एनर्जी के पैकेट रिलीज़ होंगे, एनर्जी के बंडल रिलीज़ होंगे, उनको फोटोन कहा जाता है और वो छोटे एनर्जी बंडल्स हैं। बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मेन इसमें 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं जिनसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन इसका ये है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसी को आप एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आपको याद है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब आपको पता है, ये अपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये एनर्जी का भी क्या होगा जी? इन्वर्स रिलेशनशिप ही होगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन ये है, पहला ये है, और इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि 1 ओवर लैम्डा इज कॉल्ड वी बार, वेव नंबर। तो ऐसी सूरत में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू एच वी बार। तो बेसिकली ये यहाँ से अगर आप ड्राइव करें तो आपको ये 3 एक्सप्रेशंस जिनसे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, एक ये है, दूसरे नंबर पर एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और तीसरे नंबर पर है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी और वी बार। तो ये 3 एक्सप्रेशन हैं जिससे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएंगे, आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक फोटोन है और उसकी जो एनर्जी है E1, वो आपसे कहा जा रहा है कि जी 90
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अनदर फोटोन है, उसकी एनर्जी आपको बताई जा रही है कि जी सपोज कर लें 180 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोटॉन्स। तो आंसर बताएंगे आप में से कोई? मोहम्मद अली, अरीबा, कोई बेटा आंसर बता दें। तो सिंपली ये रेशो कितनी होगी? जो रेशो एनर्जी की है, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर ये रेशो एनर्जी की इन दोनों के लिए 1:2 है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 में भी यही रिलेशनशिप वैलिड होगा, यही रेशो वैलिड होगी। इसी तरह से आपको इन पैरामीटर में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी या तीसरी कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है और उसके बाद जो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसकी बात ये मुकम्मल हो गई। और मैंने बताया कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस फार्मूला से रेलिवेंट आएंगे। अभी मैं लेक्चर के बाद आपको लिंक शेयर करूंगा जिसमें इन टॉपिक से रेलिवेंट कुछ MCQs होंगे पास पेपर के, उनको सॉल्व कीजिएगा, मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके साथ आज हम अगली जो बात डिस्कस करेंगे वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात डिस्कस की जाएगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? जब आप हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं और उसको एक्साइट करते हैं एट वेरी हाई एनर्जी, जब आप हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, और वही जो सारी कंडीशन है जो आपने कल परसों उसके लिए पढ़ी थी कैनाल रेस की डिस्चार्ज ट्यूब के लिए, वही सारी कंडीशंस हैं कि आप इसमें लो प्रेशर मेंटेन करेंगे और इसके साथ आप इसमें हाई वोल्टेज मेंटेन करेंगे। तो एक सर्टन प्रेशर पे और एक सर्टन वोल्टेज पे जाके इस डिस्चार्ज ट्यूब में से ब्लूइश लाइट इज इमिटेड, और आप इस ब्लूइश लाइट को प्रिज्म डिटेक्टर स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, आपको एक पैटर्न मिलेगा जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ लाइंस अवेलेबल होते हैं, नज़र आते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है, ये कहलाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बात यह है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अभी तक 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़, 5 सेट ऑफ लाइन डिस्कवर किए गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें से सबसे पहली लाइन, सबसे पहली जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है उसे लेमैन सीरीज़ कहा जाता है। ये कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल N2, that may be 2, that may be 3, that may be 4, that may be 5, that may be 6 and may be infinity, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होकर N1 इज इक्वल टू 1 पहले शेल में वापस आता है, तो जितने भी फोटॉन रिलीज होंगे उन सब की जो लाइंस बनेगी उनको लेमैन सीरीज कंसिडर किया जाएगा। और ये सारे फोटॉन्स की जो वेव नंबर होंगे वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं। ये लेमैन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बनती है बाल्मर सीरीज। ये कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी से डी एक्साइट होकर सेकंड शेल में वापस आता है। और अब जितने भी फोटॉन होंगे वो विजिबल रीजन में होंगे, जितने भी फोटॉन होंगे वो विजिबल रीजन में होंगे।
तीसरे नंबर पे पास्चन, फिर ब्रैकेट और लास्ट पे पुफन सीरीज आती है। तो इसमें N2 जो है ये 4, 5, 6 इन्फिनिटी से डी एक्साइट होकर N1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर जितने भी फोटोन हैं उन्हें IR रीजन में फॉल करवाया जाता है। और अगर ये ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो यहाँ से 5, 6 इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर N1 इज इक्वल टू 4 में आता है, सेम IR रीजन है। और N2 डेट में भी 6 और इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर N1 इज इक्वल टू 5 में आता है। तो ये सारे IR रीजन में फॉल करते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन डिस्कस की जाती है, उसे लिमिटिंग लाइन कहते हैं। लिमिटिंग लाइन हमेशा वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस से डी एक्साइट होकर टारगेट शेल में वापस आता है। इनफाइनाइट से जब शुरू करें तो हमेशा वो कहलाती है बाउंड्री लाइन। तो इसमें एक बड़ा कॉमन सा MCQ आपकी टेक्स्ट बुक पे इंफॉर्मेशन है कि ये जो बाल्मर सीरीज है लाइज इन द विजिबल रीजन, लेकिन इसकी जो लिमिटिंग लाइन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती है। इसकी लिमिटिंग लाइन का जो वेव नंबर है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है ख़ास तौर पे कि बाल्मर सीरीज़ की जो लिमिटिंग लाइन है, ख़ुद बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन से बिलोंग करती है सारी, सिर्फ उसकी जो लिमिटिंग लाइन है जो इन्फिनिटी से आएगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में उसका वेव नंबर फॉल करता है। तो ये आज की बात ही सारी है। अब इसके मतलब MCQs जो हैं वो मैं एक अलग लिंक की फॉर्म में शेयर करूँगा। ये पूरी कहानी है, पूरा लेक्चर जो है ये एज इट इज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और इसके बाद इसके MCQs भी। ठीक हो गया जी? कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड।